क्या होता है डाकुओं के खो में, क्या होता है प्रार्थना के घर में। इन दोनों पिक्चर को अगर आप एक साथ रखेंगे तो आपको बड़ा ही दर्दनाक पिक्चर दिखाई देगा। परमेश्वर जब अपनी कलीसिया को देखता है वो क्या देखना चाहता है और कलीसिया कहां है। अगर कलीसिया में प्रार्थना बंद है तो कलीसिया परमेश्वर के नजर में, देखिए यरूशलेम का मंदिर डाकू का खो नहीं बना है, वहां व्यापार हो रहा, वहां बलिदान भी चढ़ाया जा रहा, वहां पर्व भी मना रहे, सब हो रहा, क्रिसमस मना रहे, ईस्टर मना रहे, गुड फ्राइडे मना रहे, 40 दिन का लेंट मना रहे और तमाम कार्य कर रहे हैं, परंतु प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। और तब यीशु मसीह कहते हैं तुमने इसको, अगर प्रार्थना बंद है तो वो डाकू के खो के समान मैला, गंदा, अश्लील बातों का जगह, शराब का जगह, षड्यंत्र रचने का जगह, मारने लूटने का जगह, तुमने मेरे पिता के घर को बर्बाद करके रख दिया है। और मैं आया हूं ताकि मेरे पिता के घर को मैं प्रार्थना के घर में तब्दील कर दूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जब हम लोग संदेश समाप्त करेंगे, अपने जीवन को जांचना है, आपको अपने परिवार को जांचना है, अपनी कलीसिया को जांचना है, मुझे अपने आप को जांचना है, मुझे अपने परिवार को जांचना है, मुझे अपनी कलीसिया को जांचना है, मुझे अपनी संस्था को जांचना है। मैंने अपने जीवन को प्रार्थना का घर बनाया है या डाकुओं का खो बना दिया है। क्योंकि यीशु मसीह जब हमें देखता है तो वो हमें दो ही पिक्चर के रूप में देख सकेगा, बीच में कोई नहीं है कि थोड़ा प्रार्थना करते हैं, थोड़ा दुनिया को भी लेकर के चल रहे, बीच वाला कुछ नहीं। या तो आप प्रार्थना का घर है और या फिर आप डाकू का घर है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का दिली इच्छा यही है कि एक एक विश्वासी प्रार्थना का घर में तब्दील हो जाए। हालेलुया। एक एक स्थानीय कलीसिया प्रार्थना के घर में तब्दील हो जाए, एक एक संस्था प्रार्थना के घर में तब्दील हो जाए। कोरोना के बाद से और इस समय के वातावरण से सारी दुनिया में एक प्रार्थना का आंदोलन छिड़ गया है। सभी लोग प्रार्थना के लिए जोर दे रहे हैं, सभी लोग घुटनों पर आ रहे हैं, उपवास कर रहे हैं और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, क्योंकि कोई और आशा नहीं है। मेरे प्रियो, अगर सुधार नहीं आएगा कलीसिया में, अगर सुधार नहीं आएगा व्यक्तिगत जीवन के, प्रार्थना के जीवन में, तो कहीं हम लोग नहीं जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम प्रार्थना करने वाले लोग बन जाएं, हम प्रार्थना करने वाली कलीसिया बन जाएं। मैं अपने आप से पूछ रहा था, यदि मेरा कलीसिया प्रार्थना का घर है, प्रार्थना कितना करते हैं कलीसिया में? यह प्रश्न आपको अपने आप से पूछना। यदि मैं प्रार्थना का घर हूं तो प्रतिदिन मैं कितना प्रार्थना करता हूं? हमने अपनी कलीसिया को गीत का घर बनाया है, प्रचार का घर बनाया है, डांस करने का घर बनाया है, बहुत सारी चीजों, कोई भी चीज खराब नहीं है। स्तुति करना, गीत गाना, भजन गाना, यह परमेश्वर की इच्छा है। पर प्राइमरी गोल ऑफ अ हाउस ऑफ गॉड इज टू प्रे। हालेलुया। प्रार्थना एक और चीज नहीं है हमारी सेवा में, प्रार्थना ही केंद्र बिंदु है, बाकी सब किनारे है। हालेलुया। अगर प्रार्थना बंद है और बाकी कार्य कर रहे हैं तो यीशु मसीह कह रहे हैं तुमने इसे डाकुओं का खो बना दिया है। यूहन्ना 2 उसके 17 आयत को पढ़ दें। यूहन्ना 2 और 17वीं आयत। यूहन्ना 2 17 पद। तब उसके चेलों को स्मरण आया, चेलों को याद आ रहा, जब यीशु मसीह मंदिर की सफाई कर रहे हैं, चेलों लोग कुछ याद कर रहे हैं कि लिखा है मेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। the passion for my house will consume me, हमको खा जाएगा। क्या चीज? घर का धुन। इतना जैसे दीवाना है परमेश्वर अपने घर के लिए। हालेलुया। कब हम लोग बहुत क्रोधित हो जाते हैं मालूम? जो चीज आपको बहुत प्रिय है उस पर कोई हाथ लगाता है तो आप बहुत,
जैसे लग रहा है ये खा रहा है हमको, आपको बचाना ही है, आप पूरा ताकत लगा देते हैं उसको बचाने के लिए। यीशु मसीह का वो रूप देख करके, वो रौद्र रूप देख करके चेलों को याद आ गया, पुराने नियम में लिखा है जब वो अपने भवन को देखेगा, जब अपनी कलीसिया को देखेगा, जब अपने लोगों को देखेगा, तो उस जोश, उस धुन के कारण जैसे उसको खा रहा है, उसको बदलना ही है। देयर इज नो ऑप्शन फॉर गॉड टू इंटरवीन इन योर लाइफ। तो आपके जीवन में उसको आना ही पड़ता है। जब प्रभु देखता है कि आपने उसे डाकुओं का खो बना दिया है। यीशु मसीह की दिली इच्छा है हम लोग प्रार्थना करने वाले लोग बने। हालेलुया। हर एक मूवमेंट जो इतिहास में परमेश्वर का जागृति का मूवमेंट जो सारे दुनिया में अलग अलग जगह पर, जैसे आपके फिलाडेल्फिया फेलोशिप में परमेश्वर ने आरंभ किया, हर एक मूवमेंट में एक चीज आवश्यक है, टू हियर फ्रॉम गॉड रेगुलरली। 100 साल हो गया है पेंटिकॉस्टल होलीनेस चर्च भारत में आए हुए, पर 100 साल पहले क्या परमेश्वर बोला था उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यदि आज नहीं बोल रहा है। He has to speak to us today। आज उसको हमें बात करना है। आज मेरे लिए कैसे जानेंगे परमेश्वर क्या बोल रहा है, कैसे जानेंगे प्रभु आपसे क्या बात कर। आज शाम मैं अपने जीवन की कहानी बताऊंगा। पास्टर साहब ने कहा मैं नास्तिक था और मैं यीशु का सेवा कर रहा हूं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कहानी है, पर शाम में मैं बताऊंगा। परमेश्वर एक एक लोग जिनको उसने जगत के नींव डालने से पहले चुना है, उसको उसने मसीह में ठहराया है, पवित्र किया है, और इसीलिए विश्वास में लाया है कि आप प्रार्थना का घर बनेंगे। हालेलुया। प्रार्थना का, मैं अपने कलीसिया के 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा जो आराधना चलती, जब मैं उसको आकलन करने लगा पेपर पर लेकर, कितनी देर गाना गाते, कितनी देर गवाही दे, कितनी देर मैं प्रचार करता हूं, कितनी देर सूचना होती है, और कितनी देर कलीसिया प्रार्थना करती। मुझे आश्चर्य हो गया कि हमारे 2.5-3 घंटे की आराधना में 5 मिनट प्रार्थना करते हैं। कैसे हम लोग प्रार्थना का घर कहेंगे अपने आप को? कैसे आप अपनी कलीसिया को प्रार्थना का घर लिखेंगे? और प्रार्थना मिनिमम है। इट इज नॉट अ हाउस ऑफ प्रेयर, इट इज ऑल्सो अ हाउस ऑफ प्रेयर। यह प्रार्थना का भी घर है, ये प्रार्थना का घर नहीं है। प्रार्थना का घर का मतलब यह होता है केंद्र बिंदु में प्रार्थना है। हालेलुया। जब गीत शुरुआत करते हैं प्रार्थना है, जब गीत गा रहे हैं उस समय भी, आज जब आराधना लीडिंग कर रहे थे भाई लोग, मैं सुन रहा था प्रार्थना गीतों के बीच में हो रहा है। जो हम गा रहे हैं प्रभु को प्रार्थना में चढ़ा रहे हैं और गा रहे थे तेरा स्वर्ग धरती पर आए, महिमा उतरे, राज्य उतरे। ऐसे ही तो यीशु मसीह सिखाया है। यीशु मसीह प्रार्थना करना नहीं सिखाया हम करोड़पति बन जाएं, अच्छा बीवी मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए। उसकी प्रार्थना यह थी, हे पिता स्वर्ग पृथ्वी पर आना है। मैं अपने कलीसिया, मैं अपनी गलती आपको बता रहा हूं, मैं आपकी कलीसिया के बारे नहीं बोल रहा हूं। मैंने अपनी कलीसिया के प्रार्थना का समय का आकलन किया, मैंने पाया हम लोग प्रेयर रिक्वेस्ट लेते हैं। भाई बताइए, आप बताइए आपका क्या जरूरत? मेरा कमर दर्द है, मेरा पैर दर्द है, मेरा सिर दर्द है। 15 मिनट प्रेयर रिक्वेस्ट लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं आइए प्रार्थना करेंगे। 2 मिनट प्रार्थना। 15 मिनट आप लोगों का प्रेयर रिक्वेस्ट लेने का टाइम है और प्रार्थना करने के लिए 2 मिनट। हम लोगों ने प्रार्थना की प्राथमिकता को ताक पर रख दिया है। हमने प्रार्थना के महत्व को नहीं समझा है मेरे प्रियो। और यीशु आज देख करके मुझको और आपको देख करके बोल रहा है, क्या कर दिया तुमने मेरे प्रार्थना के घर को? डाकू का खो बना दिया है, दुर्गंध आ रही है। तुमने प्रार्थना को एक चीज बनाकर रखा है, मैं प्रार्थना को केंद्र बिंदु बनाना चाहता। 100 साल मोरेवियन लोगों ने प्रार्थना किया, 24 घंटा, 100 साल, और उसका परिणाम यह हुआ पूरे दुनिया में मिशनरी मूवमेंट शुरू हो गया। ये जो आग है ना, यहां
ये जो आग झारखंड और उत्तर प्रदेश में है, ये 100 साल मोरावियन लोगों ने अपने कलीसिया को दुआ का घर बना दिया। हालेलुया। नहीं मतलब है ईस्टर कैसे मनाएंगे, कौन सा रंग का साड़ी पहनेंगे। हम लोग अपनी कलीसिया में बोलते क्रिसमस में हरा साड़ी पहनेंगे, इस साल लाल साड़ी पहनेंगे। अच्छी बात है, आनंद मनाना, खाना, नाचना, बहुत बढ़िया बात है, पर प्रार्थना का क्या हाल है? प्रार्थना का हाल क्या है? प्रार्थना कितना कर रहे हैं कलीसिया में? जब हमारी कलीसिया में कोई अंदर आए, उसको बताना ना पड़े कि ये प्रार्थना का घर है। ध्यान से सुनिएगा जो सेवक लोग हैं, जब भी रविवार को कोई व्यक्ति मेरे कलीसिया में आएगा, उसको मुंह से नहीं बताना पड़े कि यहां हम प्रार्थना करने आते हैं। ये प्रार्थना प्रमुख जगह है। और दूसरी बात, जब हम प्रार्थना में समय बिताएंगे तो एक और चीज होता है। यीशु मसीह ने कहा समस्त जातियों के लिए है। हालेलुया। मिशनल। When you go to God in prayer, जितना प्रार्थना में आप परमेश्वर के पास जाएंगे, उतना परमेश्वर आपको बाहर भेजेगा। हालेलुया। जितना प्रार्थना कम होगा, उतना सुसमाचार प्रचार कम होगा। Only prayer makes us missional। केवल प्रार्थना में बिताया गया समय ही हमें परमेश्वर के हृदय के धड़कन को बता देता है। उसका धड़कन आपकी कलीसिया को सुंदर बनाने के लिए नहीं है, नया कारपेट बिछाने के लिए नहीं है, और नया कुर्सी लाने के लिए नहीं है। उसका धड़कन है जो लोग अंधकार में है, जो यीशु को नहीं जानते हैं, उनको यीशु को जानना है। यही उसका धड़कन है। यशाया ने दर्शन देखा जब वो परमेश्वर के उपस्थिति में आया, और वो बोलता है मैं अशुद्ध ओंठ वाला व्यक्ति हूं, अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूं। ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भविष्यद्वक्ता है। भविष्यद्वक्ता बनने नहीं जा रहा, पहले से भविष्यद्वक्ता है। आजकल भविष्यद्वक्ताओं का बाढ़ आया है। आपके नवापुर में मुझको नहीं मालूम, पर हम लोग झेल रहे हैं झारखंड में। अभी 3 महीने से रांची शहर में भविष्यवक्ता पर भविष्यवक्ता आ रहा। नया नया भविष्यवक्ता कहां से आ गया ये लोग? और सब लोग अपने नाम के आगे लिखता भविष्यवक्ता सो एंड सो। बोले बाइबल में तो कहीं नहीं देखे। भविष्यवक्ता यीशु, भविष्यवक्ता पौलुस, भविष्यवक्ता यशाया कभी नहीं बोल रहा मेरा नाम भविष्यवक्ता यशाया है। आज का भविष्यवक्ता लोग अपना नाम के आगे भविष्यवक्ता लिख देता है ताकि आप जान जाएं वो भविष्यवक्ता है। हालेलुया। ये भूल भुलैया में मत फंसिएगा। भविष्यवक्ता सुनिए क्या बोलता है, मैं अशुद्ध होठ वाला। एक भविष्यवक्ता मेरे चर्च में आया, पास्टर पॉल, प्रॉफिट। एक प्रॉफिट मेरे चर्च में आया, सुनिए क्या बोलता है। और बोलता है मैं कल स्वर्ग से आया हूं, यीशु को छू करके आया हूं। अरे बाप रे, मेरा पूरा कलीसिया बर्बाद कर देगा। ये सोचेगा मेरा पास्टर था, आज तक यीशु मसीह को छू नहीं पाया, ये प्रॉफिट यीशु को छू कर आया है। सब लोग उसका हाथ पकड़ने के लिए दौड़ने लगा। मैंने बोला मीटिंग समाप्त करिए, आप अपना घर जाइए। सुनिए भविष्यवक्ता क्या बोलता है। भविष्यवक्ता बोलता है तुम्हारा हाथ खून से रंगा हुआ है। भविष्यवक्ता ये नहीं बोलता है पैसा भेजो तो हम आशीष तुम्हारे ऊपर आने वाला है। बाइबल का भविष्यवक्ता बोलता है बुरे कामों से मन फिराओ। बुरा भविष्यवक्ता का क्या होता है मालूम? पत्थरवाह किया जाता है। अगर आपको सही भविष्यवक्ता ढूंढना है तो उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसको लोग निकाल दे रहे हैं, जिसको लोग पत्थरवाह कर रहे हैं, जिसके बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। क्योंकि भविष्यवक्ता जब परमेश्वर के पास आता है उसको पता चलता है मैं भविष्यवक्ता नहीं, मैं अशुद्ध व्यक्ति हूं, मुझे उसका पवित्रता चाहिए। हाँ प्रभु मुझसे बात करता है, हाँ प्रभु ने मुझे वरदान दिया है, मैं प्रचार कर सकता हूं, हाँ मैं अच्छा गीत गा सकता हूं, परंतु मैं उसके बगैर अशुद्ध हूं और अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूं। एक बात और सुनिएगा, आपका टैलेंट आपके पवित्रता का मापक नहीं है।
हम लोग कभी कभी टैलेंट को पवित्रता के साथ जोड़ देते हैं। ओह, ये बहुत पवित्र है क्योंकि इसका प्रचार बहुत सामर्थ्यशाली है। मैं ऐसे प्रचारकों को देखा हूं जो प्रचार करना नहीं जानते हैं। अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल जब हुई, एक अश्वेत व्यक्ति जिसका नाम सीमोर था, वो घोड़े के अस्तबल में, कोई बढ़िया चर्च अमेरिका में नहीं था, उस अस्तबल में जहां घोड़े बांधे जाते थे, फ्रूट का क्रेट लेकर के जिस डब्बे में, जिस लकड़ी के डब्बे में फल रखा जाता है, उसको रख करके वो पुलपिट बना करके अपने सिर को झुका करके वो रोता रहता था और कहता था, प्रभु 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 जागृति भेजिए। और दूर से लोग देख रहे हैं, उस अस्तबल के ऊपर में आग दिखाई दे रहा है और फायर डिपार्टमेंट का लोग आ गया आग बुझाने के लिए। जब वो लोग वहां पहुंचा, कोई आग नहीं है। ये पवित्र आत्मा का आग है। हालेलुया। उसको प्रॉफिट का जरूरत नहीं है, उसको घुटना पर झुका हुआ लोगों का जरूरत है। क्या बनाया है आपने अपने जीवन को, आपने अपनी कलीसिया को क्या बनाया? मैं सोचता था मैं मास्टर ऑफ डिविनिटी किया हूं, मैं बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सुपरिंटेंडेंट हूं, पर परमेश्वर बोला तुमने अपने चर्च को डाकुओं का खो बना दिया। हम लोगों को प्रभु का अनुग्रह का जरूरत है, सबको। और तब देखिए, मैं बता रहा था, प्रार्थना का घर, जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको दुनिया में ढकेलेगा। हालेलुया। यशाया बोलता है, जब प्रभु को देखा, अपना गंदगी पता चला, और उसके बाद प्रभु बोलता है किसको भेजेंगे। हालेलुया। यशाया तुमको अपना पवित्रता का दर्शन इसलिए नहीं दिए हैं कि तुम चर्च चर्च घूम करके प्रचार करेगा और पैसा कमाएगा। नहीं, हम तुमको भेजना चाहते हैं उनके पास जिसके लिए मेरा दिल धड़कता है। आप यहां क्यों बैठे हैं मालूम? मैं क्यों प्रचार कर रहा हूं? क्योंकि किसी ने यशाया के समान परमेश्वर का आवाज सुना। हालेलुया। पास्टर थॉमस मैथ्यू हमारे गांव पहुंचे, जंगलपुर। मैं छोटा लड़का था जब उन्होंने प्रचार किया। मुझको आज तक वो प्रचार याद है। रूत की पुस्तक से उन्होंने प्रचार किया था, बहुत प्रभावशाली प्रचार। किसी व्यक्ति ने आवाज सुना, तुमको पश्चिमी भारत में जाना है। हालेलुया। कोई व्यक्ति प्रार्थना करने वाला था जिसको प्रभु ने अपना दिल का धड़कन बताया। कलीसिया मर जाती है। कभी हम लोग सोचते हैं हाँ कलीसिया है। कलीसिया का मतलब बिल्डिंग नहीं है। कलीसिया का मतलब पास्टर और प्रचार नहीं होता। कलीसिया का मतलब क्वायर नहीं होता। कलीसिया का मतलब होता है बाहर जाती है ये कलीसिया। हालेलुया। कलीसिया का यही मतलब है क्योंकि ये राज्य का प्रगटीकरण है। देखिए, यीशु मसीह ने कलीसिया शब्द का उपयोग बड़ा ही एकदम कंजूसी से किया। पूरे सुसमाचार में केवल 2 बार लिखा है चर्च, केवल 2 बार। हम लोग इतना चर्च 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 बोलते हैं ना, केवल 2 बार। हाँ, जब पत्रियों में आएंगे तो वहां पर कलीसिया भरी पड़ी है। यीशु मसीह क्या बोलता था? यीशु मसीह राज्य बोलता था। यीशु मसीह राज्य की बात करता था। यीशु मसीह कोई भी कलीसिया का स्थापना नहीं किया, कोई भवन को नहीं बनाया, एक मॉडल उसने नहीं दिया। कलीसिया इस प्रकार से चलनी है, आराधना में ये सारी बातें होनी है। यीशु मसीह ने एक मॉडल दिया हम लोगों को। जब चेलों ने यीशु को देखा, ये प्रार्थना का घर है। हालेलुया। देखिए, आप लोगों को तभी तक बोल सकेंगे प्रार्थना करिए जब आप प्रार्थना करेंगे। प्रॉब्लम हमारे साथ यह है, हम सेवक लोग इतना व्यस्त हो गए हैं, हम लोग को लगता है यीशु जल्दी आ रहा है, इसलिए हम लोगों को रात दिन सेवा करना है। मेरे प्रियो, सेवा करने से पहले परमेश्वर चाहता है कि आप घंटों उसके साथ बिताएं। हालेलुया। Whatever you are doing without prayer is vain. जो भी आप करते हैं बिना प्रार्थना का। मोरेवियन लोगों का ये स्लोगन था, Nobody works unless somebody will pray. हालेलुया। कोई काम नहीं करेंगे मेरी संस्था, कोई आयोजन नहीं करेंगे
जब तक कोई प्रार्थना नहीं कर रहा होगा, किसी चीज पर हाथ नहीं लगाएंगे जब तक कोई प्रार्थना कर नहीं रहा होगा। यदि हमारे जीवन का मकसद यह बन जाएगा मेरे प्रियो कि मुझे प्रार्थना का घर बनना है, पास्टर साहब मैं कुछ नहीं करूंगा जब तक मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, परमेश्वर का बेदारी आप अपने जीवन में, अपनी कलीसिया में, अपनी संस्था में अद्भुत तरीके से देखेंगे। हालेलुया। राज्य की बात करता था वो। यीशु मसीह ने कहा मैं आया ही इसलिए हूं, लूका 4 उसके 43 में, ताकि मैं राज्य का प्रचार करूं। हालेलुया। जब वो जिंदा उठ गया 40 दिन तक क्या प्रचार कर रहा है? राज्य की बातें सिखा रहा है। पौलुस अंत कर रहा है प्रेरितों के काम, राज्य की शिक्षा दे रहा है। मेरे प्रियो कितना लोग हम लोग राज्य को समझ पाए हैं? कलीसिया तो समझ गए हम लोग। The church is an expression of the presence of God, the kingdom of God. परमेश्वर का राज्य बहुत बड़ा है। परमेश्वर का राज अदृश्य है जो नहीं दिखाई देता। कलीसिया एक जगह में, एक समय काल में दिखाई देती है, बहुत सी कलीसिया खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है राज खत्म हो गया है, राज तेजी से बढ़ रहा है। हालेलुया। कलीसिया हम लोगों को प्रकट करने के लिए है। परमेश्वर के राज्य में क्या होता है? चिन्ह चमत्कार होता है, भविष्यवाणी होती है, वचन का सामर्थ्य से प्रचार किया जाता है, प्रार्थना होती है। कलीसिया प्रार्थना का घर में तब्दील होना है। आज सुबह मैं आपसे यही बात कर रहा हूं। आप अपने जीवन को जांचें कि आप प्रार्थना के मापदंड में कहां पाए जाते हैं। निर्गमन में परमेश्वर ने इस्राएलियों को जंगल में निकाल करके लाया और उनको यह बोला, यू आर किंगडम ऑफ प्रीस्ट, तुम याजकों का राज्य है। कौन लोग? केवल लेवी लोग नहीं, जितने लोग निकल करके आए याजक है, सब लोग याजक हैं। किसका याजकाई करेंगे? किसके लिए प्रार्थना करेंगे? दूसरे लोगों के लिए। हालेलुया। अब्राहम को जब परमेश्वर ने आशीष दी, अब्राहम के आशीष में एक चीज पाया जाता है, ऑल द पीपल ऑफ द अर्थ, जितने भी लोग दुनिया में हैं वो तेरे द्वारा से आशीष पाएंगे। देखिए राज्य का मतलब है ऑलवेज गॉड इज मूविंग आउट। परमेश्वर बाहर जाने के लिए तत्पर है। इसीलिए यीशु मसीह बोलते हैं ये गिराया जाएगा। हालेलुया। ये जो दिख रहा ना भव्य, यीशु मसीह को चेला लोग प्रसन्न करने के लिए, देखो ना कितना सुंदर हम लोगों का कलीसिया भवन है। हम लोग लोगों को बुलाते हैं और बताते देखिए ये हमारा चर्च भवन है। यीशु मसीह क्या बोलता है? ये गिरेगा, ईंट पर ईंट नहीं रह जाएगा। अरे ये क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह? अरे कलीसिया को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस भवन को सुंदर बना रहे हैं। यीशु मसीह बोल रहा है जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक परमेश्वर बाहर नहीं जा पाएगा। इसको बंद करके रखा है ये लोग। ये पर्दा को फटना जरूरी है, और केवल पर्दा नहीं फटेगा, ये दीवार भी चली जाएगी। अभी रोमी लोग आ रहा है, नस्त नबूद कर देगा। आज आप इस्राएल जाइए, इतना साल हो गया, 2000 साल बना नहीं पाया उसको जिसको परमेश्वर ने गिरा दिया है। हम लोग फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी संस्था, अपना कलीसिया, एक फिजिकल स्ट्रक्चर को हम लोगों ने परमेश्वर के राज्य का प्रारूप समझ लिया है। मेरे प्रियो, जब जब ये खिलवाड़ परमेश्वर के साथ करेंगे, परमेश्वर तहस नहस कर देगा। मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। अब जब प्रार्थना करेगा तो तुमको बाहर जाना पड़ेगा। बिहार का एक पिक्चर मैं देख रहा था व्हाट्सएप पर। एक ब्रिज है, खेत है बीच में और ब्रिज है, नदी कहीं नहीं है पर ब्रिज बना हुआ है, चारों तरफ हरियाली है और बीच में एक पुल बना हुआ है। और लोग कमेंट कर रहे हैं ये भी कैसा ब्रिज बनाया, किसने इसको सोचा। बाद में पता चला वहां पहले नदी हुआ करती थी, इसीलिए ब्रिज था। पर बिहार में क्या होता है, जब बाढ़ आती है तो नदी अपना रास्ता बदल लेती है, गांव पूरा का पूरा उठकर दूसरे जगह चला जाता है। इस साल जहां गांव है अगले साल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार जब बाढ़ आएगी तो गांव से होकर जाएगी और ये लोग वहां चले जाएंगे जहां पहले नदी बह रहा था।
तो नदी बह रहा था, पुल सरकार ने बनाया, अब सरकार को नहीं मालूम, नदी ही रास्ता बदल देगी। अब नदी जब रास्ता बदल दी तो पुल खड़ा है। हम लोग की कलीसिया की स्थिति ऐसे ही हो गई है। नदी है नहीं, पुल खड़ा है, खूब झाड़ू लगा रहे हैं, खूब चमका रहे हैं। नदी को लाना है। हालेलुया। आएगा नदी, नदी आएगा, जीवन की नदी जो स्वर्ग से चली है। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, वो नदी जो स्वर्ग से चली है मेरे कलीसिया भवन के नीचे से होकर जाना है, जिसके किनारे वो वृक्ष लगेंगे, जिसके फल से चंगाई होगी, दुष्ट आत्मा भागेगा, पवित्र आत्मा से लोग भरेंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे। ओ परमेश्वर का राज्य का सारा चरित्र मेरे चर्च में दिखाई देना है। भौतिक कलीसिया भवन से परमेश्वर नफरत नहीं करता है, नफरत करता है जब उस भवन में पवित्र आत्मा का आग गायब है और हम नाच रहे हैं, नीले आसमान के पार जाएंगे। हमारा एस्केटोलॉजी गड़बड़ा गया है। हम लोगों को यह सिखा दिया गया आज रात यीशु मसीह आ रहा है, अरे ये सब छोड़ो और चलने की तैयारी करो। भैया आज रात यीशु मसीह आएगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझको मालूम है आज आए या अभी आए मैं तो नीले आसमान के पार जाऊंगा ही। पर जब तक नहीं आया है तब तक प्रार्थना में लगे रहेंगे, तब तक राज्य बढ़ाते रहेंगे, तब तक सुसमाचार सुनाते रहेंगे। केवल गाना गाकर खुशी मनाना नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग का ना सारा फोकस होता है रविवार की आराधना। सप्ताह भर प्रचार तैयार कर रहे हैं, किसके लिए? जो 20 साल से हमको सुन रहा है। आश्चर्य होता ना, ये 20 साल से सुन रहा है। और पास्टर लोग से जब आप बात करेंगे तो बोले ये आदमी नहीं बदलेगा। भैया प्रचार क्यों कर रहे 20 साल से उसको? वो तो नहीं बदलेगा, वो तो गया गुजरा है, पर आप उससे ज्यादा गया गुजरा है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं आपको बुलाया किस लिए गया है। बचे हुओं को बचाने के लिए नहीं बुलाया गया है। यीशु मसीह आया, बोला जो स्वस्थ है उसके पास क्यों जाएंगे हम? मेरे पास टाइम बहुत कम है। जो जवान भाई लोग हैं, जो सेवक लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने गलती किया है, उस गलती से सीखा है। ये मसीहियों को प्रचार करना साल दर साल बंद करना पड़ेगा। यदि राज्य को भारत में देखना है, यदि परमेश्वर का चमत्कार भारत में देखना है, बाहर जाने के लिए, नए लोगों के पास जाने के लिए घुटना पर आना पड़ेगा, विलाप करना पड़ेगा, घुटना टेक करके रोना पड़ेगा। आप कहानी बताइए, चुटकुला बताइए, खूब हंसाइए लोगों को, जाएंगे नरक ही। क्योंकि प्रार्थना का घर अगर नहीं है आपका कलीसिया, तो डाकुओं का खो है। मैं नहीं बोल रहा हूं, यीशु मसीह बोल रहे हैं। हालेलुया। आज की कलीसिया में भविष्यवाणी की शब्द खत्म है, अन्य भाषा अर्थ बताना खत्म हो गया। कितनी बार, कब लास्ट बार यह हुआ है हमारी कलीसिया आराधना भवन में? पूछना पड़ेगा अपने आप से, क्यों नहीं हो रहा है? क्यों अंधा नहीं देख रहा है? क्यों लंगड़ा नहीं चल रहा है? क्यों केवल बड़े बड़े मीटिंग में अंधा देखता है? हमने अपने कलीसिया को प्रार्थना का घर में बदलना है मेरे प्रियो। एक व्यक्ति की प्रार्थना के बारे में मैं पढ़ रहा था, वो कहते हैं प्रार्थना परमेश्वर को नहीं बदलती है। एक बार ध्यान से सुनिएगा, प्रार्थना परमेश्वर को नहीं बदलती है, प्रार्थना हमें बदलता है। और जानते यही खतरा है, इसलिए हम लोग प्रार्थना में जाना नहीं चाहते हैं। जैसे ही आप प्रार्थना में जाएंगे अशुद्धता दिखाई देने लगे। और हमको लगता हम तो बहुत बड़ा पास्टर है, मेरे अंदर कहां अशुद्धता है? हम तो सबका अशुद्धता देखते हैं।
चेयरमैन को कौन बोलेगा आपके अंदर ये गलती है? परमेश्वर बोलेगा। हालेलुया। जब वो जाएगा परमेश्वर के सामने ना, तो परमेश्वर उसको बताएगा। So we have to ask God to change us. If we really are serious, अगर हम सच में गंभीर है प्रार्थना का घर बनने में, तो एक चीज के लिए आपको तैयारी करना है, बदलाव का तैयारी। हालेलुया। और बदलाव का सबसे बड़ा तैयारी यहां है। ये अपरिहार्य अंग बन गया है हमारे जिंदगी का। ऐसा लगता है इसके बिना जी ही नहीं पाएंगे। पिछले सप्ताह क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछले सप्ताह मैंने अपना मोबाइल, यही मोबाइल खो दिया। जब आप मोबाइल खोते हैं तो आपको पता नहीं दर्द कैसा। यदि आपने नहीं खोया है, यदि आपने खोद लगा मेरी पत्नी चली गई इस दुनिया से, मेरा ईश्वर मर गया, ऐसा लग रहा है, मोबाइल चला गया। क्योंकि मैं 24 घंटा मोबाइल में क्या कर रहा हूं? सेवकाई कर रहा हूं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, परमेश्वर के बात बोल रहा हूं। भैया ये मोबाइल तुमको डाकुओं का खो बना दिया है। तुमको मालूम नहीं, तुम्हारा समय चोरी कर लिया। जो 2 घंटा तुमको प्रार्थना करना था, घुटना टेकना था, परमेश्वर तुमको तुम्हारी असलियत दर्शाता, उससे तुम वंचित हो गया है। तुमको लग रहा सब कुछ ठीक चल रहा है और हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। जब मोबाइल मैंने खो दिया, मैं रांची से बागडोगरा जा रहा था। सिलीगुड़ी का एयरपोर्ट का नाम बागडोगरा है। और मैं जब होटल पहुंचा तो मेरे पास मोबाइल नहीं है। और जब मोबाइल नहीं है तो मन एकदम बूझ गया। सेवा करने गए थे, वो जोश खत्म हो गया। 3 दिन का सेवा करना है, क्योंकि मेरा ईश्वर तो यहां है। और जानते रात में मैंने क्या प्रार्थना किया? आपको लगता है बहुत बड़ा लीडर है ये। रात में मेरी प्रार्थना क्या थी मालूम? प्रभु आप जब इतना सामर्थी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, मैं आपका सेवा करने आया हूं, तो मेरा मोबाइल कैसे खोया है? सुबह अपने ऊपर बहुत हंस रहे हैं। मेरा लोगों को बताएंगे ये बात तो कैसे वो लोग कैसे रिएक्शन करेगा? ये तुम्हारा मापदंड है परमेश्वर की विश्वास योग्यता नापने का। अरे पीछे मुड़ के देख, तेरा दादा के पास खाना नहीं था, 1 प्लेट। तुम्हारा बाप जो है मेरा बाप अनाथालय में पड़ा है। पीछे मुड़ के देख, मेरे पास स्कूल में 2 ड्रेस पहनना होता था, 1 ही ड्रेस होता था मेरे प्रियो। पीछे मुड़ के देख, जब तुम बोल नहीं पाता था मैं हकलाता था। पीछे मुड़ के देख, जब पवित्र आत्मा से तुमको भरे। पीछे मुड़ के देख, जब कलीसिया तुमने स्थापना किया। पीछे मुड़ के देख, मैंने तुमको इस संस्था का अधिकारी बनाया और तू हमसे प्रश्न पूछ रहा है, हे प्रभु तू विश्वास योग्य नहीं है। अभी पिछले हफ्ते की बात बता रहे, बहुत पुराना बात नहीं बता रहे। सुबह उठे बोले प्रभु क्षमा कर दीजिए। हालेलुया। और जानते क्या बोले प्रभु को? मैं अपना आनंद नहीं खोऊंगा, मेरा आनंद का बल तू है। हालेलुया। ये नहीं, अगर मुझको मोबाइल मिले या ना मिले, जानते 3 बात प्रभु ने मुझसे पूछा उस सुबह में। पूछा, क्या तूने अपना पत्नी खो दिया? नहीं। क्या तुमने अपना परिवार खो दिया? नहीं। क्या तुमने यीशु को खो दिया? नहीं। तब क्यों रोता है? हालेलुया। मोबाइल तो आएगा और जाएगा, अगर यीशु चला गया तब रो, विलाप करो। पत्नी चली गई तो रोना पड़ेगा, विलाप। सब कुछ तुम्हारे पास है, ऐसा लग रहा है यीशु मसीह और परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो गया। और जानते चमत्कार देखिए, जब ऐसे प्रार्थना किए, प्रभु धन्यवाद मेरा मोबाइल खो गया, मिले या ना मिले तू विश्वास योग्य है। हालेलुया। सुनिए क्या होता है। 3 दिन प्रचार करने के बाद मैं वापस आ रहा हूं एयरपोर्ट, और मैं फ्लाइट पकड़ना है मुझको बागडोगरा से कलकत्ता के लिए। और मेरी पत्नी बोली कि क्यों ना हम लोग एयरपोर्ट के मैनेजर के पास चले, देखा जाए। मैंने कहा नहीं यार, वो खो गया, मालूम नहीं कहाँ एयरपोर्ट के मैनेजर के पास मेरा फोन होगा। फिर भी हम लोग अंदर चेक इन किए और मैनेजर के पास गए।
ऐसा लग रहा था वो मेरा इंतजार कर रहा था। उसने पूछा कौन सा मोबाइल है? सैमसंग। कैसा रंग है? काला। आधार कार्ड दीजिए, ये आपका मोबाइल है। कितना भी धन्यवाद करेंगे यीशु का कम नहीं होगा। करुणा पर करुणा, दया पर दया, अद्भुत है उसका संग चलना। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, आज सुबह मैं आपको यह बोल रहा हूं, अपने जिंदगी को आंकना है, अपने कलीसिया को आंकना है, अपनी संस्था को आंकना है कि क्या मैंने उसे प्रार्थना का घर बनाया है या मैंने उसे डाकुओं का खो बना दिया है। मेरे पास समय खत्म हो रहा, हम लोग अंतिम पद पढ़कर समाप्त करेंगे। प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय और 16 से 18वीं आयत। प्रेरितों के काम 15वां अध्याय 16, 17 और 18 पद। इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। यह वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। देखिए प्रभु क्या कहता है। मैं दाऊद का डेरा, कल मैं सुन रहा था पास्टर हेनरी, शायद आप बता रहे थे दाऊद का डेरा के बारे में, खड़ा करने जा रहा प्रभु। दाऊद का डेरा कैसा था? दाऊद का डेरा में कोई बलिदान वाला वेदी नहीं था जहां खून पसरा हुआ हो। दाऊद के डेरा में कोई धोने वाला पात्र नहीं था। दाऊद के डेरा में कोई रोटी नहीं रखी हुई थी। दाऊद के डेरा में कोई धूप नहीं जल रहा था। दाऊद के डेरा में केवल एक चीज था, संदूक था। सब चीज खत्म हो गया, संदूक रखा है। संदूक जो रखा है परमेश्वर के उपस्थिति का प्रतीक। उस संदूक को इब्रानी भाषा में अरोन बोलते हैं। अरोन का मतलब होता है कॉफिन, जिसमें मृत व्यक्ति को डालकर दफनाया जाता है। दाऊद का जो डेरा मैं खड़ा करने जा रहा हूं, ये नए नियम की बात बता रहे हैं, ये पुराने नियम की बात नहीं बता रहे। ये पुराने नियम की भविष्यवाणी जरूर है, परंतु परमेश्वर अपने दास के द्वारा से यह बात को आज मुझको और आपको कहना चाहता है। जो मेरा डेरा बनेगा, जो मेरा घर बनना चाहता है, उसको मरना पड़ेगा। मेरा घर बनने के लिए कॉफिन के अंदर, वहां और कुछ नहीं, सारा ताम झाम हटा दिया गया। ये पौलुस कहता है, मैं नहीं, यीशु मुझ में, मैं मर गया हूं। अंत के दिन में मैं एक डेरा खड़ा कर रहा हूं। आप है वो डेरा और मैं हूं। मेरी कलीसिया है और आपकी कलीसिया है, डेरा के रूप में खड़ी हो रही है बहनों। और ये डेरा में एक ही चीज दिखाई देगा, परमेश्वर का उपस्थिति का प्रतीक। और वो उपस्थिति का प्रतीक तभी दिखाई देगा जब हम यीशु मसीह में मरेंगे और यीशु को अपने अंदर जिंदा होने देंगे। हालेलुया। और वहां लिखा है वो अन्य जातियों के लिए खड़ा करने जा रहे हैं। हालेलुया। जो भी परमेश्वर कर रहा है वो उनके लिए जो गैर यहूदी हैं, जो प्रभु को नहीं जानते। हम अगर कलीसिया चला रहे हैं तो मेरे विश्वासियों के लिए नहीं, क्योंकि वो यीशु को जान गए हैं। मैं अगर कलीसिया चला रहा हूं, मेरी कलीसिया में हर रविवार ये प्रार्थना होना है, प्रभु भेजिए मेरी कलीसिया को। कहां जाना है, मेरे लोगों को कहां जाना है। आरंभिक कलीसिया अपना सबसे बेहतर लोगों को मिशनरी के रूप में भेजती थी। आज का कलीसिया का पास्टर लोग, मेरी पत्नी तमिलनाडु से आती है, उसके पास्टर ने बोला इसको उत्तर भारत नहीं जाने देंगे, क्योंकि मेरी कलीसिया का सबसे बेहतरीन विश्वासी है, ये मेरे कलीसिया को संभालेगी। अरे भैया, परमेश्वर बोलता है बाहर जाना है, पास्टर बोलता है कलीसिया में गाना गाओ, कलीसिया में बाजा बजाओ, कलीसिया के अंदर ही रहो। हम लोग पूरा डायरेक्शन गड़बड़ा गए हैं। आपको और मुझको सीखना पड़ेगा। हमारे पास तो जो सबसे बेहतर जन है उसको मिशनरी के रूप में भेजना है। हालेलुया। मैं डेरा खड़ा कर रहा हूं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं नया डेरा खड़ा कर रहा हूं।
प्रार्थना का घर खड़ा कर रहा हूं। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा और यह सब जातियों के लिए होगा। मेरा घर को डाकुओं का खो मत बनाओ। मैं गीत गाने वाले यदि आप लोग आ जाएं, म्यूजिक, हालेलुया। ईश्वर का दास से पूछता है, दशवांश देते हैं। वही बात बोलिएगा जिससे हम कलीसिया में बने रहे। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से, अपने लहू से। ओ मैं धन्यवाद इस, हालेलुया, प्रभु तेरे चरणों पर आए हैं, हालेलुया। प्रभु को कि बदलिए मुझे अपना पवित्र स्थान के रूप में। मैं दुआ का घर बनना चाहता हूं। शुद्ध करिए मुझे प्रभु, हालेलुया, अपने लहू से। अपने हाथ को नीचे करें। 1 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपसे पूछा कितने लोग शादीशुदा हैं। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना, वो हाथ नीचे अंदर का, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में दैनिक प्रार्थना होती है? जवाब नहीं चाहिए। जवाब मुझको मालूम है, मेरे परिवार का। जवाब आपको मालूम है, आपके परिवार का। कितने पति पत्नी मिलकर प्रतिदिन दुआ का घर बना रहे हैं अपने घर को? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम कलीसिया को प्रार्थना का घर नहीं बना पाएंगे, हम अपनी संस्था को प्रार्थना का घर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि शुरुआत यहां से होगी, मेरे परिवार से। मैं अध्यक्ष हूं। अगर अध्यक्ष पारिवारिक प्रार्थना नहीं करता है तो मैं अपने लोगों को पारिवारिक प्रार्थना के लिए नहीं बोल सकता। तो इस समय समर्पण करेंगे। पहला, अपने आप को, मैं प्रार्थना का घर बनना चाहता हूं। हालेलुया। अपने हाथ को ऊपर उठाइए, बोलिए, प्रभु मैं प्रार्थना का घर बनना चाहता हूं। यदि मैंने अपने जीवन को डाकुओं का खो बनाया है, व्यर्थ चीजों में, बेकार की बातों में लिप्त हो गया हूं, मुझे साफ करिए। कोड़ा उठाइए, टेबल पलट दीजिए, कबूतर उड़ा दीजिए, मोबाइल खोने दीजिए। मैं प्रार्थना का घर बनना चाहूं। हालेलुया। अपने हाथ को नीचे करिए। अभी मैं प्रार्थना करूंगा परिवार के लिए। हर परिवार प्रार्थना का घर बनना है। हालेलुया। व्यक्तिगत प्रार्थना अलग चीज है, वो जरूरी है। पारिवारिक प्रार्थना अलग चीज है, वो जरूरी है। जब परमेश्वर ने पहली आशीष मानव जाति को दी तो जानते क्या हुआ? हालेलुया। प्रभु मेरे घर को बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर मेरे घर से गंदगी
गंदगी निकालिए प्रभु यीशु। अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ हालेलुया मानकर तेरी बात जीऊंगा। मेरा परिवार तेरे लिए जिएगा प्रभु, जीऊंगा बस तेरे लिए। कोई इच्छा नहीं है प्रभु तुझे छोड़कर, तेरे लिए। मेरे पीछे प्रार्थना कीजिएगा इस समय। हे पवित्र प्रभु, मेरे घर को, मेरे परिवार को अपना पवित्र स्थान, प्रार्थना का घर बना दीजिए प्रभु। हर गंदगी को मेरे घर से दूर कर दीजिए प्रभु। कोड़ा उठा लीजिए प्रभु, गंदगी निकाल दीजिए प्रभु, व्यापार की बात निकाल दीजिए प्रभु, लाभ की बातें निकाल दीजिए प्रभु। मैं पवित्र आत्मा का मंदिर बनना चाहता हूं। हालेलुया। अपनी आंखों को खोलें। हम लोग प्रार्थना करेंगे अपनी कलीसिया के लिए। आप जिस कलीसिया से आते हैं, यदि आप पास्टर हैं आप अपनी कलीसिया के लिए, यदि आप विश्वासी हैं अपनी कलीसिया के लिए। मेरे कलीसिया को प्रार्थना का घर बना दे प्रभु, मेरे चर्च को बना तू अपना पवित्र स्थान। एक बार फिर से, प्रभु मेरे चर्च को बना। ओ प्रभु मेरे चर्च को बना तू अपना पवित्र स्थान। धोकर शुद्ध कर दे मुझे प्रभु अपने लहू से। मेरे चर्च को धो दे। मैं धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। हालेलुया। मेरी ओर देखिए, अंतिम प्रार्थना में हम लोग जा रहे हैं। फिलाडेल्फिया चर्च को प्रभु बदलने जा रहा है, प्रार्थना का घर में बदलने जा रहा है। सबसे अद्भुत कलीसिया प्रकाशित वाक्य की फिलाडेल्फिया की कलीसिया है। हालेलुया। अद्भुत अद्भुत आशीषें लिखी हुई है फिलाडेल्फिया कलीसिया के लिए। आज सुबह मैं वही पढ़ रहा था और मैं फिलाडेल्फिया कलीसिया को उन सारे आशीषों को दे रहा था। प्रभु ऐसा ही होने जा रहा है। जब आज हम लोग प्रार्थना के घर में तब्दील होने जा रहे हैं, फिलाडेल्फिया कलीसिया के लिए जितने गुण लिखे हुए हैं वो सारे गुण आने जा रहे हैं। नया कार्य होने जा रहा है, नया आग उतरने जा रहा है, अद्भुत कार्य होने जा रहा है। हालेलुया। ओ यीशु राजा। आइए प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपने आवाज को ऊंचा करिए और बोलिए, प्रभु फिलाडेल्फिया चर्च को आप प्रार्थना के घर में तब्दील करिए। प्रभु प्रार्थना फिलाडेल्फिया मिनिस्ट्री का केंद्र बिंदु बनना है। हर कार्य को बिना प्रार्थना के नहीं करेंगे। प्रभु इस आंदोलन में प्रार्थना हमारी प्रमुख बात होगी। प्रभु हे परमेश्वर, फिलाडेल्फिया कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये भविष्यवाणी का शब्द आपने फिलाडेल्फिया कलीसिया को दिया है प्रभु। ये कलीसिया सामर्थ से भरी कलीसिया है। ये कलीसिया आत्मा पर विश्वास करने वाली कलीसिया है। ये कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया है। पर एक नया दौर आया है, एक नया आशीष उतरने जा रहा है, एक नया सामर्थ आने जा रहा है। और परमेश्वर फिलाडेल्फिया कलीसिया को एक नए रूप में प्रार्थना आंदोलन के लिए खड़ा करने जा रहा है। अब करने जा रहे हैं प्रभु। बोल रहे हैं विश्वास के संग। फिलाडेल्फिया कलीसिया का उन 1000 से ज्यादा कलीसियाओं के ऊपर आशीष बोल रहे हैं, प्रार्थना का घर बन जाओ,
फिलाडेल्फिया कलीसिया के एक एक सेवकों के ऊपर बोल रहे हैं, प्रार्थना का घर बन जाओ। फिलाडेल्फिया कलीसिया के एक एक विश्वासियों के ऊपर बोल रहे हैं, प्रार्थना का घर बन जाओ। फिलाडेल्फिया कलीसिया के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के ऊपर बोल रहे हैं, प्रार्थना का घर बन जाओ। क्योंकि बड़ी आशीष आने जा रही है, बड़ी आशीष आने जा रही है। Can we just ask, Pastor Paul, can we just ask? ये आशीष की जो प्रार्थना इन्होंने बोला, या जो कुछ अभी लास्ट में प्रार्थना है, उसके लिए हमको पश्चाताप करना पड़ेगा। पश्चाताप करना पड़ेगा कि हमने प्रार्थना को कलीसिया के अंदर 5 मिनट के अंदर दबा के रख दिया। जो जो इन्होंने बोला 100% सही है, मेरे को आपको पूछने की जरूरत नहीं। हमने भेंट में ज्यादा टाइम लिया, गवाही में ज्यादा टाइम लिया, वचन ज्यादा टाइम लिया, प्रार्थना खत्म कर दी। अगर मेरे साथ कोई तैयार है, सच में खास करके सेवक सेविका लोग, केवल सेवक सेविका लोग, उसके बाद विश्वासी लोग भी अपने हाथ उठा के मेरे साथ पश्चाताप करें। मुंह खोलकर, आपको पश्चाताप करना आता है, मुंह खोल के बोलो, प्रभु मैंने गलत किया। प्रार्थना करने वालों को मैंने मजाक उड़ाया, मैंने उनको बोला उनको और कोई काम नहीं है। उपवास करने वालों को मैंने ठट्टे में उड़ाया। पश्चाताप करिए, मैं करूंगा, आपको प्रोत्साहित करने के बाद मैं करूंगा। जो दिन रात दुआ में बैठे रहते, केवल दुआ की बात बोलते, हमने सोचा वो पागल है, उनको और कुछ काम नहीं है, इसलिए वो लोग ऐसे। लेकिन आज प्रभु ने बोल दिया, आज प्रभु ने बोल दिया तो बोल दिया। आज प्रभु ने बोल दिया कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। वचन प्रचार होना है, विश्वास करते हैं, लेकिन आज के इस संदेश के आधार पर हम नम्र होकर मानना चाहते हैं, प्रभु का घर प्रार्थना का घर होना जरूरी है। अगर आप पास्टर हैं, आईडी लेकर घूम रहे हैं, खुदा के सामने विलाप करिए, विलाप करिए। 2 मिनट लीजिए, विलाप करिए। शांत रहने से नहीं, बोलिए, मेरे साथ साथ चलिए, मैं आपको हेल्प करता हूं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज तेरे पवित्र वचन को फिर मैंने सुना है, और मैं ये अंगीकार करता हूं कि मेरे जीवन की कमी को आपने खोल कर दिखा दिया है। मेरे जीवन में प्रार्थना की कमी है, मेरे परिवार में प्रार्थना की कमी है, कलीसिया में प्रार्थना की कमी है, फेलोशिप में प्रार्थना की कमी है। आज मैं अंगीकार करता हूं, ये मेरे से हुआ है, जानबूझकर हुआ है। आज मैं पश्चाताप करता हूं और मैं अंगीकार करता हूं कि पवित्र आत्मा तेरी सहायता चाहिए कि प्रार्थना की वेदी हम पुनः निर्माण कर सकें। अनुग्रह दे कि हमारे घर प्रार्थना के घर हो जाए, कलीसिया प्रार्थना की कलीसिया हो जाए, संडे की आराधना में प्रमुख भाग प्रार्थना में बदल जाए, बाहर निकलने वाले हम बन जाए। और भी शब्दों को जोड़िए, आपके रीति से जोड़िए। प्रभु कई दिन से आपको उपवास के लिए बोल रहा था, कई दिन से आपको प्रभु बोल रहा था। हाँ, इस मेले के लिए आपने उपवास किया, मुझे मालूम है, आपने, कई लोगों ने खूब दुआ किया मुझे, लेकिन साल भर अगर आपको सच में संदेश समझ में आ रहा है तो हाथ उठाकर एक बार प्रभु से मदद मांगिए। एंड सो प्रभु जी, फेलोशिप की ओर से, काउंसिल की ओर से, नेशनल काउंसिल की ओर से हम पश्चाताप करते हैं खुदा, और हम कहते हैं हम लौट कर आएंगे और तेरे घर को प्रार्थना का घर हम बना देंगे। परमेश्वर, तेरे लहू में सामर्थ है, तेरे लहू में सामर्थ है। अगली बार जब नवापुर हम वापस आएंगे प्रभु, हम ये कह पाएंगे साल भर हमने प्रार्थना किया, साल भर हमने उपवास किया, साल भर हमने प्रभु अपने आप को नम्र किया,
समझ रहे हैं तो हाथ उठाकर एक बार और धन्यवाद 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 धन्यवाद। और आपने पश्चाताप किया है तो आप अंगीकार करिए कि प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है, प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है, प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है। अब अनुरोध करूंगा पास साहब एक बार और प्रार्थना करके कलीसिया को ब्लेस करिए ताकि हमारे पश्चाताप पर प्रभु का हाथ बना। पवित्र प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा हृदय टूटा हुआ है प्रभु। प्रभु, हम लोग अपने अपने गलतियों को देख पाते जब आपके वचन के प्रकाश में आते हैं प्रभु। हम सब गुनहगार हैं प्रभु, हम सब में कमियां हैं प्रभु, और हम सब आज एक झुंड के रूप में पश्चाताप करते हैं प्रभु कि आपका कृपा हमारे ऊपर आज उतर आए। प्रार्थना की आत्मा भेज दे प्रभु। ये भी वरदान है प्रार्थना करने का, इसलिए प्रार्थना करने का वरदान हम लोग मांगते हैं। हम लोगों ने बहुत चंगाई का वरदान मांगा है, हमने प्रार्थना का वरदान नहीं मांगा। आज हम प्रार्थना करने का वरदान मांग रहे हैं। प्रभु, आपने हृदयों को छुआ है, मनों को बदला है, परिवारों को बदलने जा रहे हैं, कलीसियाओं को बदलने जा रहे हैं, हमारी संस्था को बदलने जा रहे हैं, भारत को बदलने जा रहे हैं। यीशु के नाम में सारी प्रार्थना अपने एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।